कहानी की शुरुआत होती है एक फाइट क्लब को दिखाते हुए, जहां हमारा मेन हीरो रैम्बो बड़े ही दाकड़ अंदाज में फाइट करने के लिए अपने ओपोनेंट के सामने आता है और ऑडियंस जोर शोर से रैम्बो नाम पुकार कर उसकी हिम्मत बढ़ाती है। पोजीशन लेने के बाद दोनों फाइटर्स का मुकाबला शुरू होता है और ओपोनेंट रैम्बो पर भारी पड़ता नजर आता है, जिससे रैम्बो की आंखों में भी खून उतल आता है और ये ओपोनेंट पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे हरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कर्नल सैम पर, जो अमेरिकन एम्बेसी से अपने 2 ऑफिसर्स को लेकर शहर की मार्केट में आ जाता है और रैम्बो की प्रिंटेड फोटो दिखाकर सबसे उसकी लोकेशन के बारे में पूछताछ करने लगता है। सैम और उसके साथी जगह जगह जाकर रैम्बो के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी एक शख्स सैम को बताता है कि ये लड़का तो इस वक्त फाइटिंग क्लब में होगा, क्योंकि अक्सर वो इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल होता रहता है और लोग उसे खूब सपोर्ट भी करते हैं। इतना जानने के बाद सैम ऑफिसर्स को लेकर फाइट क्लब की तरफ रैम्बो की तलाश में निकल पड़ता है और आखिरकार इन्हें रैम्बो नजर भी आ जाता है। ये लोग उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, पर शोर ज्यादा होने की वजह से रैम्बो इनकी आवाज सुने बिना बोट में मंक्स के साथ बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पर सैम जानता था कि रैम्बो अब कहाँ जाएगा, इसलिए ये उसका पीछा करने लगता है और जब रैम्बो के ठिकाने पर पहुंचता है तो रैम्बो मोनास्ट्री के एक बिल्डिंग को बनाने के काम में बिजी होता है। सैम रैम्बो को अपने पास बुलाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इस मोनास्ट्री में क्या कर रहे हो। इस पर रैम्बो बताता है मंक्स ने मुझे मोनास्ट्री में रहने की परमिशन दी है और इसके बदले मैं उनके साथ काम में हाथ बंटवाता हूँ। इसके बाद रैम्बो को एक बच्चे की फोटो दिखाई जाती है जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। रॉबर्ट बताता है कि अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है, मासूम जाने जा रही है और इस स्थिति को नियंत्रण करने का जिम्मा कर्नल सैम को सौंपा गया है। सैम चाहता था कि रैम्बो उसके साथ इस मिशन पर जाए, पर रैम्बो ये कहकर मना कर देता है कि मेरी वॉर खत्म हो गई है। रॉबर्ट और सैम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर रैम्बो यहाँ से चला जाता है। लेकिन सैम रैम्बो को मनाने के लिए उसके पास आकर कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक जांबाज सोल्जर हो जिसने युद्ध मैदान में कई दुश्मनों को गिराया है। अब जब तुम्हारी जरूरत है तो तुम बुजदिलों की तरह पीछे नहीं हट सकते। लेकिन रैम्बो अपनी बात पर अड़ा रहता है और सैम भी इसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कर्नल सैम का पहले दिन ही मिशन तय हो जाता है और कई सारे सोवियत जेट्स इनकी टीम पर हमला कर इन्हें मौत की नींद सुला देते हैं और जो सोल्जर्स जिंदा बचते हैं उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है। इनमें कर्नल सैम भी शामिल होता है। अब अमेरिका का मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था, इसलिए रॉबर्ट फिर से रैम्बो के पास आता है, जो पहले से ही पूरी सिचुएशन के बारे में जान चुका था। रैम्बो ये जानने के बाद भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये पहले भी कई ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुका है। अपना बैग पैक करने के बाद रैम्बो अफगानिस्तान के सफर के लिए निकल पड़ता है और कुछ समय बाद अफगानिस्तान की संकरी गलियों में पहुंच जाता है, जहां चप्पे चप्पे पर हाथ में हथियार लिए लोग पहरा दे रहे थे। इस भीड़ भाड़ को पार करते हुए रैम्बो एक वेपन्स की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे मूसा से मिलना है। मूसा का नाम सुन ये दुकानदार रैम्बो का नाम पूछता है और फिर मूसा को बाहर बुलाता है और फिर पहली बार मूसा और रैम्बो की मुलाकात होती है। मूसा उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो अमेरिकी कर्नल को कहाँ रखा गया है। इस पर रैम्बो पूरी लोकेशन के बारे में बताता है और मूसा उसे कुछ बॉम्ब्स और ब्यूलाइट्स दिखाता है, जिनकी मदद से रैम्बो दुश्मन को शिकस्त दे सकता था। रैम्बो किसी तरह कर्नल सैम तक पहुंचना चाहता था, जो कि एक टफेस्ट टास्क था, इसलिए मूसा उससे पूछता है तुम वहां कितने लोगों के साथ जाओगे। जिस पर रैम्बो बड़े निडर होकर कहता है मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन मूसा खतरे को देखते हुए रैम्बो को अकेले वहां ले जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि रैम्बो अकेले ही दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। इसीलिए ये उसका मजाक बनाते हुए कहता है एक बार फिर सोच लो। लेकिन रैम्बो अकेले जाने की जिद पर डटा रहता है और बॉम्ब वगैरह लेकर यहाँ से निकल जाता है। इन दोनों की सारी बातें दुकानदार भी चुपके से सुन लेता है। दूसरी तरफ हमें कर्नल सैम को दिखाया जाता है, जिन्हें बंधक बनाकर अपोजिट मिशन के कर्नल जेसन के पास ले जाकर उनके सामने बैठा दिया जाता है। जेसन को इस बात का गर्व होता है कि अफगानिस्तान ने अमेरिकी कर्नल को बंधक बना लिया है। इस खुशी को वो एक जश्न की तरह मनाता है और सैम से कहता है कि तुम्हारा मकसद अमेरिकन सोल्जर्स को मिसाइल्स भेजकर सोवियत जेट्स को तबाह बर्बाद करना है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जेसन सैम से मिसाइल की लोकेशन पूछता है, पर सैम इसे बताता है कि मेरे पास कोई मिसाइल नहीं है। इसके बाद हम रैम्बो और मूसा को देखते हैं। मूसा रैम्बो को अफगान बॉर्डर के पास ले आता है और उसे बीते समय की बातें बताते हुए कहता है कि इस जगह पर कई एम्पायर्स ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और अब सोवियत संघ को भी यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। रैम्बो और मूसा बातें करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने लगते हैं। इधर जेसन अब भी सैम से मिसाइल की लोकेशन जानने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि इस इलाके में अमेरिकी मिसाइल तैनात की गई है, पर कहाँ। यही जानने के लिए जेसन सैम को फिजिकली काफी टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि अगर मिसाइल के ठिकाने के बारे में बता दिया तो तुम्हें
छोड़ दिया जाएगा। पर सैम लगातार यही कहता रहता है कि मुझे किसी मिसाइल की जानकारी नहीं है। इतने में वही दुकानदार जेसन के पास आता है जिसने रैम्बो और मूसा की छुपकर बातें सुनी थी। ये दूसरी भाषा में जेसन को बताता है कि रैम्बो नाम का एक अमेरिकी सैम को बचाने के लिए यहाँ आया है और वो गाँव वालों की मदद भी ले रहा है। इधर हम सैम को मूसा के साथ आगे ऊंचे नीचे पहाड़ों को पार करते हुए देखते हैं और मूसा रैम्बो को एक रिबर गांव में ले जाता है और यहाँ के लोगों के साथ तरकीब बनाने लगता है कि सोवियत फोर्ट में कैसे एंटर करके सैम को बचाया जा सकता है। रैम्बो लोकेशन बताते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है। हालांकि गांव वाले भी वहां जाने से डर रहे थे, इसलिए रैम्बो अकेले ही जाने का फैसला करता है। लेकिन रैम्बो को अकेला भेजना भी सही नहीं था, इसलिए गांव वाले इससे सोच विचार करने के लिए थोड़ा टाइम मांगते हैं। इसके बाद रैम्बो इन लोगों के साथ एक लोकल गेम खेलने लगता है और इसके शानदार खेल को देख सब लोग इससे काफी खुश होते हैं। पर कुछ ही मिनट में ये खुशी दुख में बदल जाती है क्योंकि जेसन इन पर एयरक्राफ्ट से फायरिंग कर देता है और बम धमाकों की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। ये देख रैम्बो किसी तरह बचता बचाता फायरिंग गन के पास जाकर जेसन पर फायरिंग कर छुप जाता है। जेसन हर तरफ रैम्बो को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे रैम्बो कहीं नजर नहीं आता, इसलिए ये यहाँ से रवाना हो जाता है। सब कुछ तबाह बर्बाद देख अब रैम्बो अकेले ही जाने का फैसला करता है। पर तभी हमीद नाम का बच्चा आकर रैम्बो से कहता है कि मेरी फैमिली मारी गई है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं दुश्मनों से बदला लूंगा। लेकिन रैम्बो इसे साथ ले जाने से मना कर देता है और जब मूसा के साथ तारों को पार कर रहा होता है तो हमीद भी इन्हें फॉलो करते हुए यहाँ आ जाता है और रैम्बो के लाख मना करने के बाद भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ता रहता है और रैम्बो को बताता है कि ये इलाका मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये सुन रैम्बो भी हमीद को अपने साथ ही रख लेता है और जारी के दरवाजे को काटते हुए सुरक्षित आगे बढ़ता है। जबकि अंदर जेसन के जेलर कैदियों को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। उन्हें एक इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर करंट दिए जाते हैं, लेकिन जेसन को यह नहीं पता होता कि अब उसकी मौत करीब आ रही है। बाहर रैम्बो टाइम बम सेट कर देता है, लेकिन तभी टॉवर पर पहरेदारी दे रहे गार्ड को नीचे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो फ्लेयर गन रैम्बो की तरफ फेंकता है जिससे बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिसमें रैम्बो और मूसा साफ साफ नजर आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये गार्ड की नजरों में आते दोनों किसी तरह खुद को एक सुरक्षित जगह पर छुपा लेते, पर फ्लेयर गन की वजह से कुछ सैनिक यहाँ आकर छानबीन करने लगते और सर्च डॉग्स के साथ पेट्रोलिंग पर निकल बैठे। इसी बीच रैम्बो एक आर्मर्ड व्हीकल के साथ नीचे लटकते हुए जेल के अंदर जाने लगता है ताकि ये किसी की नजरों में न आ सके। इस तरह बड़ी चालाकी से रैम्बो बिल्डिंग में एंटर करता है और हमीद भी इसके पीछे पीछे बिल्डिंग में घुस जाता है, जबकि मूसा बम ब्लास्ट करने के लिए बाहर ही रुकता है। अब रैम्बो सैम को ढूंढने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है एक सैनिक इसे देख लेता है, जिसे मारकर रैम्बो हमेशा के लिए चुप करा देता है। जेल में बंद 2 महिलाएं रैम्बो को आगे का रास्ता बताती है और जब रैम्बो कमरे में झांक कर देखता है तो अंदर कर्नल सैम मौजूद होता है। रैम्बो लॉक खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में एक सैनिक आकर उस पर बंदूक तान देता है। खुद को और हमीद को बचाने के लिए रैम्बो दूर से ही चाकू फेंक कर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद से तो कई सारे सैनिक आकर रैम्बो और हमीद पर फायरिंग करना शुरू कर देते और रैम्बो भी शूट करते हुए ऊपर चला जाता है और कई सैनिकों को ढेर कर देता है और फिर हमीद के साथ आगे बढ़ता रहता है। इधर बाहर मूसा सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए बम धमाके करना शुरू कर देता है, जिस कारण कई सैनिक मारे जाते हैं, जबकि अंदर रैम्बो अभी लड़ रहा होता और इस हमले में रैम्बो के शरीर में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है, जिसे निकालने की रैम्बो पूरी कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ मूसा ने बम धमाकों से हालात को काफी खतरनाक बना दिया था। सैनिक भी मारे जा रहे थे और ये सब कर कौन रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए काफी सैनिक जान बचाने के लिए डेंजर जोन में चले जाते। इधर रैम्बो हमीद जिसके पैर में गोली लग गई उसे कंधे पर लेकर आगे बढ़ता है और फिर हथियार लेकर मूसा के पास जाता है। ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी इन पर फायरिंग शुरू हो जाती और मूसा बचने के लिए एक सैनिक को मारकर रैम्बो और हमीद के साथ सुरंग में चला जाता है। इस पूरी स्थिति को देखकर जेसन एक नया प्लान बनाता है और अपने सैनिकों को सुरंग में भेज देता है और इस छोटी सी सुरंग में फायरिंग शुरू हो जाती है, जबकि रैम्बो, मूसा और हमीद जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहते। अब रैम्बो पहले तो सैनिकों पर फायरिंग करता है और फिर सुरंग में बम ब्लास्ट कर कई सैनिकों को मौत की नींद सुला देता है, जिससे सुरंग का रास्ता बंद हो जाता है और तीनों अब सैनिकों से बिना डरे आगे का सफर तय करते। कुछ दूर चलने पर इनका रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि सामने लोहे की रॉड से रास्ता बंद था, लेकिन रैम्बो बिना रुके इन जालियों को उखाड़ कर आगे बढ़ता है, जबकि बाहर मूसा के साथ ही घोड़ों पर सवार होकर इनकी मदद के लिए आ जाते। लेकिन सैनिक जैसे ही इन्हें देखते हैं इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते। इतने में रैम्बो एक आरपीजी उठाता है और गेट की तरफ फायर करता है, जिससे एक सैनिक जख्मी हो जाता है जबकि कई मारे जाते।
इधर जैसे एक अफसर के साथ सैम के कमरे में पहुंच जाता है और सैम को टॉर्चर करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें बचाने के लिए किसने इतना खतरनाक हमला किया है, लेकिन सैम इसे कुछ नहीं बताता। रैम्बो मूसा और हमीद को लेकर एक गुफा में कुछ देर के लिए छुप जाता है और मूसा उसे फर्स्ट एड देता है, लेकिन इस जख्मी हालत में भी रैम्बो फैसला करता है कि जो उसने शुरू किया है वो खत्म करके ही दम लेगा। ये सुन मूसा कहता है कि इतनी खतरनाक लड़ाई का सामना तुम अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे यहीं पर खत्म कर देना बेहतर है। लेकिन रैम्बो ने तो कभी हालातों से डरकर भागना सीखा ही नहीं था, इसलिए ये वापस जाने लगता है। हालांकि हमीद भी उसके साथ जाना चाहता था, पर उसकी जख्मी हालत के चलते रैम्बो उसे मूसा के पास ही छोड़ जाता है और साथ ही नेक पीस देते हुए कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। रैम्बो जब अपने जख्म पर नजर डालता है तो अब भी उसके शरीर में लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ होता है, जिसने एक गहरे जख्म को जन्म दे दिया था। लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए रैम्बो इसे शरीर के और अंदर कर देता है और जख्म पर बारूद डालकर उसे जला देता है और बहुत ही हिम्मत से उस दर्द को बर्दाश्त करता है। अगली सुबह जैसन रैम्बो को ढूंढने के लिए गुफाओं में सर्च ऑपरेशन चलाता है और खुद भी एयरक्राफ्ट के जरिए पूरे इलाके की अच्छे से जांच करता है, लेकिन उसे रैम्बो नहीं मिलता। इधर हम रैम्बो को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं और कुछ देर में ये एक संकरे से रास्ते से बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, जहां कर्नल सैम को बांधकर उन पर जुर्म ढाए जा रहे थे। पर तभी यहाँ रैम्बो आकर टॉर्चर करने वाले आदमी पर अटैक कर देता है और दुकानदार वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जब कैदियों को जेल के दरवाजे खुले दिखते हैं तो वो इस जहन्नुम से भागना शुरू कर देते हैं। इतने में जसैम भी अपने सैनिकों के साथ बिल्डिंग के पास आ जाता है, जो यह नहीं जानता था कि रैम्बो ने सैम को आजाद करा लिया है। रैम्बो सैम और कुछ कैदियों को लेकर एयरक्राफ्ट में बैठ जाता है और पायलट की कुर्सी संभाल लेता है। सैम इससे पूछता है क्या तुम्हें ये उड़ाना आता है, तो रैम्बो कोई जवाब नहीं देता और एयरक्राफ्ट उड़ान करना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जसैम पर, जो सैम के कमरे में जैसे ही एंटर करता है तो उसे अपने आदमी की लाश मिलती है, जबकि सैम गायब था। जल्दी से जसैम बाहर आता है और देखता है कि एयरक्राफ्ट जाने की कोशिश कर रहा है। जसैम इसे रोकने के लिए इस पर फायरिंग करता है और एक गोली कैदी को लग जाती है और वो नीचे गिरते गिरते लैंडिंग स्किट से लटक जाता है, पर पकड़ कमजोर होने के चलते नीचे गिरकर मारा जाता है। सैनिक अब एयरक्राफ्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और एयरक्राफ्ट से भी फायरिंग होती है और रैम्बो इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर अफसोस इंजन काम करना बंद कर देती, जिस वजह से रैम्बो यही एयरक्राफ्ट को लैंड कर देता है और सुरक्षित सबको बाहर निकालता है। कैदियों को अपना रास्ता खुद चुनने का कहकर रैम्बो सैम को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे कई एयरक्राफ्ट की मदद से सैम को ढूंढने में लग जाता है। पर किस्मत से सैम को एक सुरंग का रास्ता नजर आता है, जिसके अंदर दोनों कूद जाते हैं। पर अंदर जाने से पहले रैम्बो एक तीर से एयरक्राफ्ट पर अटैक कर उसे आग के हवाले कर देता है। पर इस बीच जैसन रैम्बो को देख लेता है और इस एरिया में बम गिराना शुरू कर देता है, जिससे सुरंग के अंदर भी आग बरसने लगती है और फिर सैनिक भी इन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ये देख सैम रैम्बो को यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रैम्बो की जान खतरे में पड़े। पर रैम्बो अब पीछे हटने वाला नहीं था। ये तीर से वार कर एक सैनिक को मार देता है और उस सैनिक का रेडियो लेकर जैसन को धमकाते हुए इस पूरे हमले को रोकने की सलाह देता है, पर जैसन नहीं मानता और सुरंग में रैम्बो एक एक कर कई सैनिकों को मार गिराता है और फिर दोनों बाहर निकलने लगते हैं। सैम तो बाहर आ जाता है, पर रैम्बो पर एक सैनिक हमला कर देता है और फिर दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। रैम्बो उसके गले में रस्सी डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसका प्लान नाकामयाब हो जाता है और फिर यह सैनिक रैम्बो के जख्म पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे रैम्बो दर्द में तड़पने लगता है और किसी तरह इस सैनिक को भी मौत के हवाले कर देता है। अब सैम और रैम्बो कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं कि तभी इनके सामने टैंक्स पर सवार एक बड़ी सेना आ जाती है और जैसेन इन्हें सरेंडर करने को कहता है, लेकिन जैसेन की बात को न मानते हुए ये लोग फायरिंग करने लगते हैं और सैनिकों के हमलों से बचने के लिए एक गड्ढे में छुप जाते हैं। इतने में गांव वाले भी इनकी मदद के लिए यहाँ आ जाते हैं, जिन पर सैनिक फायरिंग करने लगते हैं। रैम्बो एक टैंक पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लेता है और जसेन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। जसेन के सैनिक भी एयरक्राफ्ट से उस पर गोलियों की बौछार करते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है और फिर अचानक से दोनों के व्हीकल्स एक दूसरे के सामने आकर टकरा जाते हैं। सैम को लगता है कि इस हमले में रैम्बो भी मारा गया है, पर तभी रैम्बो हीरो की तरह टैंक से बाहर निकलता है और आखिरकार रैम्बो ने दुश्मनों को खत्म कर सैम को बचा लिया था। सभी गाँव वाले रैम्बो की खूब तारीफ करते हैं और उसे यहीं रहने को कहते हैं, पर रैम्बो सैम को लेकर यहाँ से अमेरिका की तरफ निकल पड़ता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।